हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी तक आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वंस बेटा आप इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीटली देख लेते हो, बेसिकली वो कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू ही होता है। जब आप वो देख लेते हो तो आपको फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजी लगेंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट वहीं पे ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB equals to 24, BC equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। ठीक है, अच्छा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। इसका जरा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा। अब हमें बोला है राइट एंगल एट B, तो मतलब जो हमारा B है वो ये हो गया, ये पॉइंट B हो गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं ABC। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो ABC हमारे पास ट्रायंगल आ गया। AB इज 24, ये जो AB की लेंथ है ये है 24। BC जो है, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है साइन A cos A। बेटा ध्यान रखना, जब भी एंगल दे रखे थे, अगर साइन A बोला है सो एंगल आपका ये है। जब एंगल ये है, ये 90 डिग्री हमें पता है एंड वी नो कि भाई एंगल और 90 डिग्री ये जो हमारा है ये क्या हो गया इस केस में, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एंड ये हमारी स्लैंटिंग वाली तो हाइपोटेन्यूस ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर साइन या कॉस कुछ भी निकालना है, ये याद है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो यहाँ पे हमें पता है साइन हमारा क्या होगा, साइन A विल बी P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, अगर एंगल A है तो परपेंडिकुलर BC है एंड हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी AC। अब इस केस में भाई BC की वैल्यू तो है, AC नहीं है। सो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम अपना AC निकाल लेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सीरी को क्या हो गया, ठीक है शॉर्ट में लिख देती हूँ भाई मैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो वो है AC है, AC का स्क्वायर बेसिकली हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। वी हैव AC स्क्वायर, AB कितना है 24, तो मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब भाई 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9, 4 2 ज़ा 8 अगेन, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 6, 8 8 16 17, ये आ गया 576। सो 576 प्लस 49, सो AC हमारा यहाँ स्क्वायर था बच्चे, उधर जाके रूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, इसको पहले प्लस कर लेते हैं। 9 10, ये आ गया हमारे पास 15, 7 8 9 10 11 12 एंड ये हमारे पास आ गया 6 6 25 आ गया। AC स्क्वायर था, इधर जाके अंडर रूट हो गया। सो 625 बच्चे हमारा 25 का स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, इसको रब कर देते हैं एंड वहां पे जो हमने वैल्यू फाइंड करी है उसको लिख देते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जरा वैल्यू पुट करो, BC अपॉन AC। BC कितना है, BC है 7 अपॉन में 25, सो देयरफॉर साइन A हमारा हो गया 7 अपॉन में 25। इसी तरीके से बच्चे हमें निकालना है cos A। सो cos A, अगेन एंगल क्या है, A है, एंगल A है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, सेम रहेगा। सो cos का हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब इसमें बेस क्या है बच्चे, बेस है AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है AC। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, AB कितना गिवन है 24 अपॉन में 25 अभी निकाला हमने। सो cos A आ गया 24 अपॉन 25। अब देखो जरा नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पार्ट में बोला है साइन C और cos C। इसका मतलब बेटा हमारे एंगल चेंज हो गए। अब जिस एंगल की बात हो रही है इसको हटा देते हैं जरा। आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं, हम एंगल C की बात करें, तो जब एंगल C की बात करें 90 डिग्री और एंगल C, सो ये जो है ये हमारा बेस हो गया एंड अब ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आया। जिस भी एंगल की बात होगी, अगर A की बात हो रही होगी, A और 90 डिग्री जिस लाइन पे है
वो हमारा बेस होता है। अगर सी की बात हो रही है तो सी और 90 डिग्री जिस लाइन पे है वो बेस हो जाएगा और दूसरा अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में वैसी कंफ्यूजन नहीं होती भाई, 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी सामने वाली जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, बेसिकली जो स्लैंटिंग वाली होती है। ठीक है, चलो डन। अब जरा देखो साइन सी की अगर हम बात करें बच्चे तो साइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बट इस बार परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। सो ये हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी कितना है बच्चे 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। इसी तरीके से साइन सी हो गया 24 अपॉन 25। अगर हम कॉस सी की बात करें फिर से बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, वैल्यू पुट कर दो, BC है 7, AC है 25, सो ये हो गया 7 अपॉन 25। ठीक है, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 ये रही फिगर, फाइंड tan P माइनस cot R। सो भैया tan P माइनस कॉट आर निकालना है हमें। ठीक है, निकाल लेंगे, चलो अगेन वो तो याद ही है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो इसमें हमारे पास टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है, माइनस यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल दिया भाई मैंने, सिंपल सी बात है ना भाई, इसका ऑपोजिट होता है। सो ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सो आपके हिसाब से अगर हम ये, मतलब मैं एक बात जनरल बात बता रही हूँ, अभी सॉल्व करेंगे। तो मान लो अगर ये tan 4/5 है, सो क्या कॉट हमारा 5/4 हो जाएगा, बताओ। हाँ भाई, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जब इसका रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, ये दे रखा है बच्चे tan P, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगे। यहाँ पे दे रखा है cot R, एंगल चेंज होते ही बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। आओ सबसे पहले तो देखो इसको रब कर देते हैं। इस केस में हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, QR तो चाहिए ही होगा। सो क्या करना पड़ेगा, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से QR निकालते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, मतलब PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सो PR कितना है, PR है हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR कितना है हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, सो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। अब सोच रहे हो कि क्या करा मैम ने, सिंपल भाई, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 144 लिख दिया। ये इक्वल होगा QR के स्क्वायर के। सो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा 5 एंड ये बचा 6 में से हो गया 2, 1 में से 1 गया 0, सो ये आ गया 25 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो QR क्या हो जाएगा बच्चे, इधर स्क्वायर है, यहाँ पे आके अंडर रूट हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। सो देयरफॉर QR हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं tan P की अगर बात करें, एंगल बच्चे अगर P है तो बेस क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा एंड ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल P की बात हो रही है, tan में एंगल P की बात हो रही है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है QR अपॉन में क्या है हमारे पास PQ माइनस एंगल चेंज हो गया, R हो गया अब आपका एंगल। ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं। अगर बच्चे एंगल R है सो अब ये QR 90 डिग्री और एंगल इस पे है, सो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखा जाए तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस हो गया QR अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो गया PQ। ठीक है बच्चे, सो यहीं से देखो क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा, बट स्टिल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो QR कितना है हमारा, QR इज 5 अपॉन में PQ इज 12 माइनस अगेन 5/12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन ऐसे 1 मार्क्स का ही अगर मान लो ऐसा आ जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको पूरा ये निकालने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये QR ये 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो गया, मतलब लिख क्या सकते हो, आपको पता चल जाएगा ऐसा हुआ तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इफ साइन A इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। सो भैया अब इसमें क्या करते हैं हम, साइन A
इक्वल है 3/4 के, एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है बच्चे, P/H। सो हम सिंपल रखते हैं कि ये हमारा 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, H हमारा 4 हो गया, मतलब 4 हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया अगर हम इसका ऐसे बनाते हैं। सो सिंपल सा लिख रहे हैं भाई, साइन ए की जब बात हो रही है ये हमारा ए हो जाएगा, बी सी, ठीक है, मान लिया हमने राइट एंगल एट बी है। सो ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है तो ये 3 हो गया भाई, एंड हाइपोटेन्यूस हमारी 4 हो गई। तो इस केस में हम ये निकाल लेंगे एंड आगे का क्वेश्चन कर देंगे। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट ऐसे लिख दो आपकी P=3 ले लिया, H=4 ले लिया, ऐसा नहीं करते, शराफत दिखाते हैं थोड़ी सी। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 3K हो गया और ये 4K हो गया। तो जब हम यहाँ पे ये जो निकालेंगे हमारा बेस निकालेंगे वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, भाई हमारा हाइपोटेन्यूज बोले तो 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बेस है ए बी। अच्छा बेस ये क्यों है बच्चे, ये बी सी बेस क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि बच्चे एंगल ए की बात हो रही है, तो ए और 90 डिग्री जिस लाइन पे है वो बेस होता है। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस कर लो, 9 10 11 12 13 14 15 16, सो ये आ गया 7 इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, सो ये आ गया अंडर रूट 7। समझ में आया बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब P=3K, H=4K, सो बेस जो निकाला है उसको ले लेते हैं √7K, ठीक है। K आगे जाके कट जाएगा, बस यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि भाई आपने ऐसी रैंडमली जो दिखा था वो नहीं मान ले, जब भी रेशियो में दे रखा था हम ऐसे मान लेते हैं कि हाँ K कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चलो ये आ गया बच्चे, अब हमें निकालना क्या है जरा उस पर चलते हैं। सो वी हैव टू फाइंड cos A tan A, सारे एंगल A हैं तो बेस और परपेंडिकुलर की टेंशन नहीं लेनी हमें। cos A निकाल रहे हैं अगर हम, cos A हमारा कैसे होता है बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है हमारे पास अभी हमने निकाला √7K, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया √7 अपॉन में 4। इसी तरीके से बच्चे अगर tan A निकालना है, सो tan A क्या होता है हमारा P अपॉन में B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 3K, अपॉन में बेस कितना है √7K, K से K कैंसिल, सो ये आ गया 3 अपॉन में √7, ये आ गई हमारी tan A की वैल्यू और ये आ गई थी हमारी cos A की वैल्यू, ठीक है। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड इन साइन ए एंड सेक ए। क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 15 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 8 अपॉन 15 हो गया। फिर से वही चीज़ है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो यहाँ पे हमें पता है साइन cos 10, देन हमारे पास cot क्या होता है B अपॉन P होता है, सो ये इक्वल हो गया B अपॉन P के। सो देयरफॉर बेस हमारा हो गया 8K लिख लेंगे साथ में, परपेंडिकुलर हमारा हो गया बच्चे 15K लिख लेते हैं। अब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो। सो वी कैन राइट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 15, सो ये आ गया 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 225, साथ में K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, साथ में K स्क्वायर। सो इसको प्लस कर लो बेटा, 5 6 7 8 9, देन वी हैव 6 7 8 एंड वी हैव 289 आ गया, साथ में K स्क्वायर आ गया बच्चे। H है, H का स्क्वायर है, ये H किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में 289 K स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, 289 हमारा किसका स्क्वायर होता है 17 का। सो ये आ गया 17, K स्क्वायर का रूट किया हमने, K हो जाएगा। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूस हमारी हो गई बच्चे 17K। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब बेस है, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर, क्या निकालना है साइन ए। एंगल चेक कर लो, इधर भी ए इधर भी ए इधर भी ए, तो मतलब बेस और परपेंडिकुलर का कोई लफड़ा नहीं है। सिंपल लिखेंगे साइन ए
इक्वल होता है हमारा साइन ए किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। सो परपेंडिकुलर कितना है 15 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के से के कैंसिल किया, 15 अपॉन 17 आंसर आ गया हमारा। देन वी हैव टू फाइंड सेक ए। अब इसमें सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब एच अपॉन बी हो जाएगा। सो एच अपॉन बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के, अपॉन में 15, सॉरी बेस कितना है 8 के। सो ये हो गया 8 के से के कैंसिल, ये आ गया 17 अपॉन में 8, ये आ गया हमारा सेक ए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। अब ये दे दिया और हमें बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। सेक थीटा अगर हमारा 13 अपॉन 12 है, हमें पता है सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, मतलब इसके हिसाब से हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के, बेस हमारा हो गया 12 के, एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा बच्चे 13 का स्क्वायर, पी कितना है हमें फाइंड करना है, प्लस बी इज 12, जो 12 के का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी के ले लेते हैं, वैसे तो अगर के नहीं भी लेते आंसर सेम ही आता है, बट टू रिप्रेजेंट योर आंसर आप के ले लेके ही आंसर लिखा करोगे जब भी एग्जाम में करोगे। 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169, साथ में के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर। किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें स्क्वायर्स नहीं पता, भाई सिंपल 13 इंटू 13 कर लो, 12 इंटू 12 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कर सकते हो वैसे भी भाई। सो पी स्क्वायर निकालना है, 144 को इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। सो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9, सो ये आ गया 5, एंड ये हमारा हो जाएगा 6 में से 4 माइनस करो 2, तो 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा बेटा, पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 के स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और के स्क्वायर रूट पे लगेगा तो 5 के आ जाएगा। सो देयरफॉर पी हमारा आ गया 5 के। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, मुझे पता है एक बार आपको समझ में आ जाए कैसे करना है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे आपको। एच आ गया, बी आ गया, पी आ गया, एक एक करके हम निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चे, अपना यहाँ पे लिख लो पूरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन हो गया हमारा पी अपॉन एच, यहाँ देखते हुए चलना, ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन होगी पता चल जाएगा। कॉस थीटा की बात करें तो पी के बाद हमारा साइन के बाद कॉस आते हैं, मतलब बी अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद टैन आ जाता है। टैन क्या होता है बच्चे, इसके बाद टैन पी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, अब इसी का रिवर्स करते रहो। साइन हमारा कॉसेक निकालना है, साइन का उल्टा होता है जो यहाँ पे आएगा। चलो इस बाद में चले, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर ये लिख लेंगे। सो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, इसको हटा रही हूँ मैं, परपेंडिकुलर है 5 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 13 के से के कैंसिल, ये आ गया 5 अपॉन में 13। नेक्स्ट बच्चे बेस कितना है 12, सो ये आ गया 12 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 12 अपॉन में 13। उसके बाद टैन क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 5 के, अपॉन में बी क्या है, बेस क्या है 12 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 5 अपॉन में 12। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे साइन कॉस 10 हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कॉसेक होता है। जरा कलर चेंज कर लेते हैं। सो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, एक तो यही तरीका है, आप लिखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको पता है ये 1 अपॉन साइन होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 5 अपॉन 13 है तो ये 13 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो सेक का उल्टा तो कॉस का उल्टा तो सेक होता है, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, रेसिप्रोकल कर दो 13 अपॉन 12 ही आएगा। बचा हमारे पास कॉट, तो कॉट क्या होता है, कॉट हमारा टैन का उल्टा होता है। ये 5 अपॉन 12 है तो ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा। सो इस तरीके से एक अगर आपके पास दे रखा है, आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस वाज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 सेज इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that
दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा। सो पहले अपना ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में उन्होंने बोल दिया कि जो एंगल ए और बी है वो एक्यूट एंगल है, मतलब ये एंगल ए होगा, एक्यूट कौन से होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। सो अगर ए और बी हमारा एक्यूट है दैट मीन सी ही बचा, हमारा सी हो जाएगा 90 डिग्री। सो ए बी सी, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। ठीक है बच्चे, समझ में आया? cos A is equal to cos B, then show that angle A equals to angle B। हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल B के इक्वल है। इसका सबसे सिंपल वे मैं बता रही हूँ आपको। पहले बताओ cos A की वैल्यू क्या होगी। अगर हम A ये ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है ही। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो cos क्या होता है हमारा बच्चे, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है। सो cos A की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या है, AC। सो ये आ गया AC अपॉन में क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB इक्वल्स टू cos B की अगर हम बात करें तो cos B मतलब ये हटा देती हूं मैं, cos B की बात करें मतलब बेटा इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल में बेस क्या हो गया, BC। अगर एंगल और 90 डिग्री देखोगे ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो cos B अगर हम देखें तो बेस है BC अपॉन में AB। अब भाई ये तो बड़ा सिंपल सा है, AB मान लो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो डायरेक्ट नीचे से नीचे काट सकते हो, बट अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। बेसिकली AB यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। सो हो गया BC अपॉन AB इंटू में AB। सो हमारा AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया AC इक्वल्स टू BC। सो भैया अभी क्या आया हमारा आ गया कि ये जो AC है ना ये इक्वल है इस BC के। सो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, मतलब देखो इस साइड का ऑपोजिट एंगल B है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल A है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इस वे से हमने प्रूव कर दिया कि भाई हमारा एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन ए इवैल्यूएट। अभी ना पता क्या होता है, हो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसे अभी करते हुए आए हैं सेम वैसे करना है। देखो क्या दे रखा है वैल्यू, हमें दे रखा है cot थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन में 8। ठीक है, अगर कॉट की बात करें tan का उल्टा होता है, मतलब ये हमारा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो क्वेश्चन में B क्या हो गया हमारा 7 के और परपेंडिकुलर हो गया 8 के। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे भाई। h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया h का स्क्वायर कितना होगा, p कितना है 8k का स्क्वायर प्लस b इज 7k का स्क्वायर, 8 8 जा 64, साथ में k स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, साथ में k स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया बच्चे 9 10 13 हो गया ये, एंड 6 10 11। सो 113 और साथ में k स्क्वायर। अब ये h स्क्वायर है, अगर सिर्फ हाइपोटेन्यूस निकालेंगे अंडर रूट में 113 k स्क्वायर। अब k तो स्क्वायर है सो वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो ये हमारा 113 है ये रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो h की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 113 साथ में k। ठीक है, सो अब ऐसा लगेगा हो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट होगी, बट कोई नहीं, मैथ्स तो हमारी अच्छी है ही, इतनी हम कर ही लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा वैल्यूज पुट करनी। सबसे पहले है 1 प्लस साइन थीटा। पहले से जो चीज़ें निकालनी है, दो ही चीज़ें साइन थीटा कॉस थीटा, वो लिख लेते हैं। सो अगर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे, हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है 8k अपॉन में हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट में 113 के से k कैंसिल। सो ये आ गया 8 अपॉन में अंडर रूट 113। सिमिलरली अगर बच्चे कॉस थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 7k अपॉन में अंडर रूट 113 के से k कैंसिल। सो ये हमारा आ जाएगा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है बेटा 8 अपॉन में अंडर रूट 113, देन वी हैव 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन में अंडर रूट 113, इसी में ही हमारे पास अपॉन में जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखो ज़रा यहाँ पे हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद फॉर्मूला लगा रही हूँ, अगर आप चाहो तो पहले ही फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर सकते थे, मतलब आप पहले ही इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के कर सकते थे एंड डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते, तो दोनों ही तरीके ठीक है। जब आप आगे वो वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना जो हमारे 8.3 में है, तो आपके दिमाग में देखते ही आएगा कि फॉर्मूला लगा लेते, तो दोनों तरीके ही ठीक रहेंगे, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे बात करें बच्चे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन में वी हैव 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा बच्चे, इसको ऊपर करते हैं, वी हैव 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड अपॉन में वी हैव 113। समझ रहे हो ना, स्क्वायर हो रहा तो वो अंडर रूट से बाहर आ गए। अब जरा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखो मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है, आपको आराम से बोर्ड दिखेगा। फिर ये हो जाएगा बेटा 113, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन में वी हैव अगेन 113, सो ये हमारा हो जाएगा 113 माइनस 49। अब दिख रहा है 113 तो कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास है 113 माइनस 64, एक हमारे पास है 113 माइनस 49 और हमें पता है इन दोनों को प्लस करके 113 आता है। सो 113 में से 64 माइनस करोगे 49 आ जाएगा, 113 में से 49 माइनस करोगे 64 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा आंसर 49 अपॉन में 64। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है, अब आप खुद जज कर लो कि कितना मुश्किल है कितना इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में गिवन क्या था, कॉट थीटा 7 अपॉन 8। सो अरे चल भाई, कॉट थीटा अगर 7 अपॉन 8 है बच्चे, सो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिंपल 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर देंगे ना हम। सो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, मतलब ये भी आ गया 49 अपॉन में 64। इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अगर इस पार्ट का और सेकेंड पार्ट का आंसर सेम है तो मतलब ये पूरा जो है इक्वल होगा भाई हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आगे जाके ये क्वेश्चंस प्रूव करने को आएंगे, बताओ इक्वल प्रूव करो इनको। ठीक है, चलो वो बात की बात है, जब उन क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी के लिए आई होप समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। सो कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो बेटा, अभी मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ, आगे जाके क्या होगा, आपको ना क्वेश्चन में ये चीज दे रखी होगी कि चलो ये प्रूव करो। ठीक है, तो अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं इसको सॉल्व करूँ प्रूफ करने, तो हमें ये क्यों दे रखा है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसी वैल्यूज दे रखी होंगी तो हम ऐसे करेंगे जैसे हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। जब आपको ये नहीं दे रखा होगा तो बट ऑब्वियस है भाई कि इसी को ही फर्दर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 3 cot a इक्वल्स टू 4, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ये cot a हो गया इक्वल्स टू 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके अपॉन में हो गया। ठीक है, अब बेटा cot क्या होता है, cot हमारा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वैसे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये सब याद भी हो जाएंगे, बट अभी आपके पास ये है रेफरेंस के लिए। तो कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। ठीक है, सो यहाँ से आई कैन कंक्लूड कि बेस मेरा हो गया 4k एंड परपेंडिकुलर मेरा हो गया 3k। ठीक है, बेस है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज भी निकाल देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, बेस कितना है 4k,
सो 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16k स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 करेंगे 25 आ जाएगा, 25k स्क्वायर, h स्क्वायर है ये, h निकालेंगे तो अंडर रूट में 25k स्क्वायर हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है, k स्क्वायर हमारा रूट और k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो h हमारे पास आ गया बच्चे 5 के, यहाँ लिख लेते हैं p और साथ में h भी लिख देते हैं, 5k आ गया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्योंकि ये दो अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो इस केस में हमें पूरा ये करने की जरूरत नहीं है, p अपॉन b कॉट दे रखा है, हमें पता है tan उसका उल्टा होता है। सो कॉट अगर 4/3 है बच्चे तो tan क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, सिंपल। सो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, सो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में अगेन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो ये आ गया अगेन 1 प्लस अगेन 9/16। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर ले आते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ले रही हूँ मैं, ठीक है, एलसीएम ताकि इजी रहे। 16 ले लिया यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, एंड यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 16, सो ये हो गया 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल हो गया बेटा, हमारे पास बचा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 माइनस कर लो, 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7 आ गया, एंड 16 में 9 सॉरी हाँ नीचे वाला प्लस था, 16 में 9 प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7/25। करना क्या था, हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल है इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ गया 7/25। अगर हमें ये सॉल्व करके भी 7/25 आ गया तो हम कह सकते हैं भाई कि हमारा LHS इक्वल है RHS के। सो वी हैव कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सो कॉस हमारा क्या होता है बच्चे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चेक कर लेते हैं ज़रा, कॉस की बात करें, सॉरी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें, बेस है 4k और ये है 5k। सो 4k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल, सो ये आ गया 4/5। और इसकी मैं बात करें तो p कितना था हमारा, p है 3k, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन में 5k। सो दिस इज 3k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल, ये आ गया 3/5। सो ये आ गया हमारा साइन एंड ये आ गया हमारा कॉस। वैल्यू पुट कर दो, कॉस स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं। सो 4 का स्क्वायर बच्चे 16 हो जाएगा, अपॉन में 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। सो ये आ गया एलसीएम 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन में 25। सो यू कैन सी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। देयरफॉर जो ये हमें गिवन था हमने प्रूव कर दिया। चेक करना था बेसिकली कि इक्वल है या नहीं। सो येस इट इज इक्वल। ओके डन, समझ में आ गया क्वेश्चन। बट इन सब क्वेश्चन में बच्चे आई नो ये देख के ना क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है कि अच्छा सिंपल है, हाइपोटेन्यूस निकाला बस वैल्यू पुट करी, बट आई वो स्टिल सजेस्ट कि प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बिकॉज जब आप खुद क्वेश्चंस करते हो तब गलतियां निकल के आती है, तब समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A sin C। अगेन ध्यान से बच्चे देखना, यहाँ पे फिर से हमारे एंगल्स चेंज हो गए, ये A है, ये C है, ये A है, ये C है, और जो गिवन है वो A है। सो हम फिर से फिगर बनाएंगे एंड इसको फिर करेंगे। सो ये हमारी फिगर हो गई, पर ना थोड़ा सा इसका वो कलर ले लेते ताकि ब्राइट फिगर आपको नजर आए। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, राइट एंगल एट B है। सो ये 90 डिग्री वाला हमारा B हो गया, ये मान लेते हैं A हो गया, और ये मान लेते हैं C हो गया। सो ट्रायंगल ABC आ गया। अब tan A दे रखा है, tan A इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1/√3। ठीक है, सो tan होता क्या है, tan हमारा होता है P अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो ये हो गया 1/√3, क्या हो रहा है ये 1/√3 हो गया बच्चे। सो यहाँ से आई कैन से
परपेंडिकुलर इज 1k एंड बेस इज √3k। लेकिन एंगल ए है, अगर ये एंगल है सो बच्चे यहाँ पे बेस क्या है, ये वाला ए बी इज दी बेस, और यहाँ पे बेस हमने निकाला है, मतलब यहाँ लिख लो बेस्ट रहेगा फिगर में, ये हो गया √3k। सो ये आ गया √3k एंड परपेंडिकुलर इस केस में BC है, मतलब ये 1 हो गया। समझ रहे हो बार बार इस चीज को, जब एंगल ए की बात होगी बच्चे तो ये बेस है और वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि कंफ्यूजन हट जाए कि भैया बेस का नाम और परपेंडिकुलर का नाम। ठीक है, एंगल्स क्योंकि अलग अलग है। सो पहले तो इसकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, बिकॉज साइन और कॉस दोनों में ही हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। सो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर कितना है 1, सो 1k का स्क्वायर प्लस b है √3k का स्क्वायर। सो ये हो गया बच्चे 1 का स्क्वायर 1, साथ में k स्क्वायर, तो 1k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, साथ में k स्क्वायर हो जाएगा। सो 3 + 1 4, k स्क्वायर आ गया, ये हमारा h स्क्वायर। अगर हम खाली h निकालेंगे अंडर रूट में 4k स्क्वायर चला जाएगा, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है और k स्क्वायर हमारा k बन जाएगा। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2k, बट हम हाइपोटेन्यूज के हिसाब से नहीं, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो आया है दिस इज 2k लिख दो चलो साथ में, और यहाँ पे भी फिर 1k लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिगर के हिसाब से हम अपना साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी जो भी दे रखे है वो निकालेंगे। ठीक है, सो इसको यहाँ रख लेते हैं और जो जो पहले चीज़ें चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें साइन ए चाहिए, साइन ए की बात करें भाई, एंगल हमारा ए है तो ये वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। साइन होता क्या है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब 1k, हाइपोटेन्यूज मतलब 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। इसी तरीके से बच्चे अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए अगेन हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एंगल अगर ये है तो बेस आपका ये हो गया, मतलब √3k अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2k। सो k से k कैंसिल, ये आ गया √3 अपॉन में 2। ठीक है, साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। सिमिलरली निकाल लेंगे साइन सी। अब जब हम साइन सी निकालेंगे बच्चे तो हमारा एंगल ये हो गया, अगर एंगल ये हो गया तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया √3, सो ये आ गया √3k अपॉन में 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। एंड अगर इसी में ही हम कॉस सी की बात करें, सो अगर एंगल सी है तो अब बेस क्या है 1k, सो ये आ गया 1k अपॉन में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अपॉन में 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज हो गई। अब वहाँ पे जो हमें दे रखा है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वी हैव साइन ए, तो साइन ए बेटा भी हमने निकाला 1/2 है, साथ में मल्टीप्लाई होगा कॉस सी, कॉस सी है 1/2, देन प्लस कॉस ए है √3/2, मल्टीप्लाई होगा साइन सी है √3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे। सो 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4, प्लस √3 × √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। सो ये आ गया 4, 1 + 3 आ गया, वो आ गया 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो हमें निकालना था ये इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू हमने लिख रखी है, सो भैया एक एक करके वैल्यू कॉपी करते हैं। कॉस ए कितना है √3/2, सो यहाँ पे ये हो गया √3/2 एंड कॉस सी 1/2 था। सिमिलरली माइनस साइन ए कितना था, साइन ए शायद 1/2 था, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन ए 1/2 है, सो ये आ गया 1/2 एंड साइन सी हमारा √3/2 था। मल्टीप्लाई करो √3 × 1, √3/2 2 ज़ा 4 माइनस 1 × √3 2 ज़ा 4, एलसीएम लिया, ये आ गया 4 √3 माइनस √3, भाई यहीं से वैसे एलसीएम क्या लेना, यहीं से ही 0 हो जाता, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 है बच्चे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। सो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हमें
फिगर बना के कि भैया क्या क्या दे रखा है। हमें इन्होंने बोल दिया क्या ट्रायंगल है, पी क्यू आर, राइट एंगल डेट क्यू है, तो क्यू हमारा यहाँ हो गया, ये हो गया पी क्यू आर। अब हमें क्या दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, ये तो क्लियर है। इसके अलावा दे दिया कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को प्लस करके 25 आ रहा है। भाई ना हमें ये पता है कि पी आर क्या है, ना पता है क्यू आर क्या है, तो दोनों निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अगेन अपना हाइपोटेन्यूज कह रहे हो, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ मान लिया हमने एंगल पी ले रहे हैं जैसे, सो ये पी क्यू तो हमारा बेस हो गया, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास, पी हमारा हो गया बेस, मतलब इसको लिख दिया हमने पी क्यू है ये, प्लस बेस क्या हो गया, क्यू आर हो गया, एंड दोनों का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह भी हम लिख देते हैं क्या है ये, पी आर, सो पी आर का स्क्वायर। अब हमें जो पता है वो ये पता है भाई कि पी आर जो है उसमें जब प्लस कर रहे हैं क्यू आर तो हमारे पास 25 आ रहा है, ये हमें गिवन है। सो अगर मुझे यहाँ से मान लो, चलो पी आर स्क्वायर तो मैं एज इट इज ले रही हूँ, क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू आर कैसे निकाल सकती हूँ मैं, सिंपल मैं लिख सकती हूँ क्यू आर को एज 25 माइनस पी आर, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप पी आर को भी लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। मान लो यहाँ मैंने क्यू आर को लिख दिया 25 माइनस पी आर। अब जरा सॉल्व करें इसको, देखो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की अगर बात करूँ तो वो तो 5 दे ही रखा है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर की बात करें तो हो गया 25 माइनस पी आर, सो 25 माइनस पी आर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो ये हो गया पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो यहाँ पुट करते हैं। सो बच्चे ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ये हो गया पी आर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, सिर्फ फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। अब देखो जरा, ये हो गया हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 इज 50 पी आर। अब जरा देखो बच्चे, ये जो पी आर का स्क्वायर है अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो मेरे पास इधर क्या बचा, यहाँ तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 25 में 625 प्लस कर दो 650 आ गया माइनस 50 पी क्यू, तो सॉरी पी आर। अब 50 पी माइनस 50 पी आर को उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा 50 पी आर इक्वल्स टू 650 हो गया, ठीक है बच्चे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारा हो गया पी आर इक्वल्स टू 650 अपॉन में 50। समझ में आ रहा है ना क्या है, सिंपल कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 15, ये आ गया 3। सो देयरफॉर पी आर मेरा आ गया बच्चे 13। सो यहाँ से मुझे मिला कि जो पी आर है दिस इज 13। सो क्या मैं क्यू आर निकाल सकती हूँ भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को पता है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो अगर यहाँ से मुझे मिल गया कि पी आर 13 है तो 13 प्लस क्यू आर 25 हो जाएगा, एंड क्यू आर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 13 विच विल बी 12। सो क्यू आर आ गया 12, सो ये आ गया 12। अब हमारे पास सारी साइड्स है, अब हमें कोई भी आप बोलोगे निकालने को तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें, साइन पी निकालना है, निकालते हुए चलते हैं एक एक करके। सो साइन पी, ध्यान क्या रखना है बच्चे, एंगल पी है तो उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे अगर साइन पी है तो भैया ये हमारा बेस है, ये बच्चे परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो साइन पी हो गया 12 अपॉन 13। कॉस पी की बात करें सो ये होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अगेन एंगल पी, बेस क्या होगा ये वाला विच इज 5, सो 5 अपॉन में 13। नेक्स्ट हमें निकालना है tan p, सो tan p हमारा बच्चे होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो p है अगेन बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो मतलब 12 अपॉन में 5। ये तीन चीजें निकालनी थी वो हमने यहाँ पे निकाल दी।
ओके, सो दिस वाज आवर 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू, पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहे हैं जो tan a है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अब tan a हमारा होता क्या है बच्चे? tan हमारा होता है tan थीटा, बोल लो बेसिकली। tan थीटा हमारा क्या होता है? वी हैव इट एज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बेस हमेशा बड़ा ही होगा या परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा ही होगा? देखो इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। जब भी कोई नंबर है, जैसे 6 है, अपॉन में 7 लिख रही हूँ, अगर मैं इसके नीचे एक बड़ा नंबर लिख रही हूँ, 6 से बड़ा है, मतलब इस केस में हमारा जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। जब भी हमारा ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या हम बोल सकते हैं वही कि हमारा 1 से छोटा आंसर आएगा। इसी का ही अगर मैं लिख देती 7/6 तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता। सो जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा हो। जहां पे हाइपोटेन्यूज आता है वो हमें पता है हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, वहां पे आप बोल सकते हो आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैल्यू हमेशा जो tan a की है वो लेस देन 1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे? अरे ओके चलो सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब वो कह रहे हैं sec a की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हमारा sec a क्या होता है? cos का उल्टा होता है, या हम बोल सकते हैं इसको cos हमारा होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे 12/5 है, सो हाइपोटेन्यूज बेसिकली 12 हो गई और बेस हमारा 5 हो गया। तो ये पॉसिबल है, हो सकता है ना? हाँ, अगर ये cos की वैल्यू होती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में ऊपर हाइपोटेन्यूज से नीचे बेस है, तो मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये पॉसिबल है। समझ में आया ना? अगर यही अगर बच्चे होता कि cos a आपका है 12/5, क्या वो सही हो पाता? नहीं, क्योंकि cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत होता। बट इस केस में ये sec a बोला है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, चलो थर्ड पे चलते हैं। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। सो क्या ये जो हमारा कोसेकेंट होता है, क्या ये cos के लिए होता है? नहीं बेटा, हमारा साइन कोसाइन बेसिकली cos के लिए, cos एब्रीविएशन है कोसाइन का। जब हम कोसेकेंट लिखते हैं सो दिस इज कोसेक। ठीक है, ये कोसेक इसका एब्रीविएशन होता है, ना कि cos। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। cos हमारा कोसाइन का एब्रीविएशन होता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot मल्टीप्लाई बाय a ये होता है हमारा cot a? नहीं बच्चे, ये नहीं होता। cot a बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अरे मैं फॉल्स को एस क्यों लिख रही हूँ? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये 4/3 होगा। साइन थीटा हमारा वो बोल रहे हैं 4/3, वही जो मैं कॉस का एग्जांपल दे रही थी। साइन क्या होता है बच्चे? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 3, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज बड़ी तो आपके जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके बच्चे, क्लियर? सो विद दिस हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दिस वाज एक्सरसाइज 8.1। नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2 बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।